हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यस रवि केमिस्ट्री क्लासेस में। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है क्या? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जो एप्लीकेशन या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमें इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हम सेल पोटेंशियल तो डिटरमाइन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस हम डिटरमाइन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर, लेकिन पूरे सेल का वी कैन नॉट डिफरेंशिएट द सेल पोटेंशियल इनटू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अभी आप बोलेंगे सर हमारे पास तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यस, डेफिनेटली वी हैव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट द क्वेश्चन अराइजेस बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वॉट एवर द रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाउ दोज आर कंक्लूडेड और हाउ दोज आर कैलकुलेटेड। मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे किए गए या फिर वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन कैसे की गई है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे हम, तो उसके लिए हमें कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करने होते हैं। मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करके हम एक दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल पोटेंशियल। देखिए, ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। या तो ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल फिक्स होता है या फिर हमें उसकी वैल्यू पता होती है। मतलब उनको एक नॉन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है, वो वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, मतलब एक कंसीडर की जाती है, कंसीडर करना होता है, एक फिक्स वैल्यू उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की रखी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। या फिर दूसरा सबसे आसान है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल आर्बिट्रेरीली जीरो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इन स्टैंडर्ड कंडीशन। देखिए, अगर हमें दूसरे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जानना है विद द हेल्प ऑफ सेल पोटेंशियल, देन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड शुड बी टेकन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दोनों में से कोई तो भी, या तो फिर एनोड आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसीडर कीजिए या फिर कैथोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का फायदा ये होता है कि या तो उसकी वैल्यू हमें पता होती है या फिर उसकी वैल्यू हम आर्बिटरीली क्या कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो मैं प्राइमरी का भी एक एग्जांपल दूंगा और सेकेंडरी का भी एक एग्जांपल दूंगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्राइमरी की एलिमेंट्री आइडिया लेते हैं। क्या होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड? अब प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में जो एग्जांपल हम देखने वाले हैं वो एग्जांपल है एसएचई। एसएचई मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो शॉर्टली इसको हम एसएचई कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होती है, रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज ई ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज 0 वोल्ट। मतलब इसकी वैल्यू कितनी कंसिडर की जाती है? 0 वोल्ट। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर हम एग्जैक्टली करते क्या है? तो एक्चुअली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम एक सिंपल एक स्कीमेटिक डायग्राम सिर्फ मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं यहां पर। ठीक है, ये H+ आयन सॉल्यूशन होता है, H+ आयन सॉल्यूशन, या फिर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन भी आप ले सकते हो। ठीक है, और यहां से हाइड्रोजन गैस क्या की जाती है? पास आउट की जाती है। तो जनरली, और ये प्लैटिनम प्लेट है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं कि जो ड्राई एंड प्योर H2 gas is bubbled at platinized platinum plate. ओके, मतलब जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम पहले देखने वाले दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आर्बिटरीली कितना कंसीडर किया जाता है? 0 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है क्या या फिर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कि इसमें क्या किया जाता है? ड्राई और प्योर हाइड्रोजन गैस जो है तो बबल्ड आउट किया जाता है। ठीक है, एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, जहां पर जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर कंसिडर किया जाता है और कॉन्सेंट्रेशन जो होता है तो 1 मोलर होता है। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हैंडल करने के लिए, बट इट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कितना कंसिडर करना होता है? 0 कंसिडर करना होता है। आप इसको एज ए एनोड भी यूज कर सकते हैं या फिर कैथोड भी यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन हम देखते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने
इसको यूज किया एक सेल में, गैल्वानिक सेल में। ओके, ये सेल है हमारे पास। ओके, और इस सेल का जो हमें सेल पोटेंशियल दिया गया है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो दिया गया है 0.763। ठीक है, लेकिन हमें जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पता नहीं हमें, और हमें इतना तो पता है कि ये जिंक जो है तो वो क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है, क्योंकि हम जब सेल नोटेशन लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, एनोड होता है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हाउ कैन वी डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल और द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो हमारे पास वैल्यू है या फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है। ओके, द फॉर्मूला इज व्हाट, आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ सेल। ठीक है, यहां पर मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूं। ठीक है, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड। ओके, सो सेल पोटेंशियल तो आपको पता है 0.763 वोल्ट इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड क्या है आपका, हाइड्रोजन, सो ई स्टैंडर्ड ऑफ हाइड्रोजन, ओके, माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ जिंक। ओके, सो इसका हाइड्रोजन पोटेंशियल कितना है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट, तो मैं यहां पर कितना लूंगा, 0 माइनस Zn इज इक्वल टू 763 वोल्ट। ओके, सो देयरफॉर ई स्टैंडर्ड ऑफ Zn इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 0.763 वोल्ट। सो विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड वी कैन डिटरमाइन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। हाँ, आप एज अ इलेक्ट्रोड, एज अ कैथोड भी यूज कर सकते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, एज अ एनोड भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिशियल। बस इतना है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इट इज ओनली डिफिकल्ट टू हैंडल। ओके, थोड़ा सा हैंडल करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर समय 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आप मेंटेन नहीं कर पाते। दूसरा, उसका प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और जैसे जैसे यूज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से शायद रिडक्शन पोटेंशियल में फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें यूज करना है स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करके। इसमें दूसरा एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, दैट इज द सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सो लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में जो सिलेबस में या फिर जो यूजुअली यूज किया जाता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। इसमें जो एग्जांपल हमें देखना है वो है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो पूरा हम डिटरमाइन नहीं करेंगे यहाँ पर कैलोमेल इलेक्ट्रोड, बस कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या होता है। एक्चुअली कैलोमेल इलेक्ट्रोड में जो है कैलोमेल हम यूज करते हैं, कैलोमेल पेस्ट हम यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैलोमेल पेस्ट इज नथिंग बट पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी प्लस। ओके, ये पेस्ट होती है यहाँ पर जनरली। ठीक है, तो ये कैलोमेल इलेक्ट्रोड एक सिंपल इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान होता है इसको दिखाना। एक इस तरह से का एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, जनरली इसमें एक प्लैटिनम वायर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बॉटम में जो है तो मर्क्यूरी प्लेस किया जाता है, बॉटम में प्योर मर्क्यूरी, और इसके ऊपरी साइड में जो है यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कैलोमेल पेस्ट होती है जनरली Hg2Cl2। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे फिर हम क्या फिलअप करते हैं, KCl सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका जो पूरा पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन। मतलब यहां पर जो है तो हम जो भी पोटेंशियल हमें डिटरमाइन करना है या फिर इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जनरली होता है तो वो किस पर डिपेंड होता है कि जो KCl सॉल्यूशन आप यूज करते हो तो उस पर डिपेंड होता है। जनरली हम क्या करते हैं,
सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड में जनरली 0.23 के आसपास होता है, 0.37 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये जो है तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इसको भी आप एज ए एनोड भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ कैथोड भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एक बार हम देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड को भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो जनरली हम रिडक्शन फॉर्म में इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, इस सेल को रिप्रेजेंट करना है या फिर इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। H+ कन्वर्ट इनटू H2 प्लेटिनम, ओके। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है। और कैलोमर इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है तो यहाँ पर KCl सॉल्यूशन पे वो डिपेंड होता है। जनरली क्या करते हैं, इसको एज ए रिडक्शन आपको इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, Hg2Cl2, यहाँ पर KCl लेना होता है हमें सैचुरेटेड, एंड देन यहाँ पर आप लिख सकते हो Hg, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। दोनों भी रिएक्शन आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। बस हमें एक एलिमेंट्री आइडिया होनी चाहिए कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और व्हाट इज द यूज ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सो आई होप कि ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की आइडिया है ये आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज इतना ही है कि हमें उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पता होती है, या तो जीरो होती है या फिर कॉन्सेंट्रेशन से हमें पता होती है, कंसिडर की गई है वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू दी गई है, ठीक है, एज पर द कन्वेंशन। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एंड विद द हेल्प ऑफ सेल पोटेंशियल वी कैन डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड, मतलब जो उसके साथ होता है, या तो फिर कैथोड होगा या फिर एनोड होगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अभी हमें डिस्कशन करना है टाइप्स ऑफ गैल्वानिक सेल के बारे में। आज हम दो सेल डिस्कस करने वाले हैं जो गैल्वानिक सेल होते हैं। एक है प्राइमरी गैल्वानिक सेल और दूसरा है सेकेंडरी गैल्वानिक सेल। प्राइमरी गैल्वानिक सेल में हम डिस्कस करेंगे ड्राई सेल, दैट इज मॉडर्न लैक्लाइंसिस सेल, और दूसरे इसमें हम लीड एक्यूमुलेटर भी यूज करेंगे जिसको लीड एसिड बैटरी भी कहते हैं या फिर ऑटोमोबाइल बैटरी भी कहते हैं, ओके। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ गैल्वानिक सेल। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ गैल्वानिक सेल। अभी गैल्वानिक सेल के दो टाइप होते हैं, तो दो टाइप कौन से होते हैं और किस बेसिस पर ये जो दो टाइप है हम कंसिडर करते हैं वो हम देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैल्वानिक सेल। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी गैल्वानिक सेल एंड द सेकेंड वन डेफिनेटली, अगर पहला प्राइमरी है तो दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी गैल्वानिक सेल, ओके। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ गैल्वानिक सेल और होल्टाइक सेल। आप होल्टाइक सेल भी कह सकते हो या फिर गैल्वानिक सेल भी कह सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस है क्या, हाउ वी कैन डिटरमाइन द गैल्वानिक सेल, और उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि जो प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है तो कैसे डिफाइन करेंगे। सो लेट अस सी, जो प्राइमरी गैल्वानिक सेल होता है या फिर प्राइमरी सेल जो होता है, तो इसको हम क्या नहीं कर सकते, कांट रिचार्ज अगेन। हम इसको क्या नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते, इट कुड नॉट बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, ओके। या फिर कांट बी लिख सकते हैं हम इसको, हम रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा जो हमने लिखा है सेकेंडरी, जो सेकेंडरी सेल होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, कैन बी रिचार्ज बाय reversing the direction of flow of electrons, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस इतना ही है कि प्राइमरी को आप रिचार्ज नहीं कर सकते, ये यूज एंड थ्रो टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा देयर आर नंबर ऑफ सेल्स विच आर यूज एंड थ्रो, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, फिर कुछ बैटरीज ऐसी जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो वॉच में जो सेल होता है जिसको हम पेंसिल सेल वगैरह भी कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। हम वॉच में भी यूज़ करते हैं जो छोटे बटन सेल होते हैं, तो वो भी हम रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोबाइल बैटरी जो होती है या फिर ऑटोमोबाइल बैटरी जो होती है तो उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। सो ऑटोमोबाइल बैटरी या फिर मोबाइल बैटरी कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सेल। और जो पेंसिल सेल हम यूज़ करते हैं जिसको यूज़ एंड थ्रो टाइप होते हैं, मतलब एक बार यूज़ करके आप उसको फेंक देना पड़ता है या फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो वो जो सेल होते हैं तो वो प्राइमरी सेल होते हैं। तो वन बाय वन हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जो प्राइमरी सेल होता है या फिर जो ड्राई सेल है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी, पहले एग्जांपल हम देखते हैं, प्राइमरी गैल्वानिक सेल। ओके, सो मैंने आइडिया तो बता दिया आपको कि प्राइमरी गैल्वानिक सेल क्या होता है। प्राइमरी गैल्वानिक सेल इज अ गैल्वानिक सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। हम उसको बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते या फिर एक ही बार यूज़ करके उसको फेंक देना होता है हमें, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लेंगे ड्राई सेल, या फिर इसको हम मॉडर्न लैग्रेंज सेल भी कह सकते हैं। मॉडर्न लैग्रेंज सेल, एक्चुअली ये ड्राई सेल का मतलब ये होता है कि उसमें मॉइस्चर का कोई रोल नहीं होता है या फिर मॉइस्चर नहीं होता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है ही नहीं, ठीक है। हाँ, एक्चुअली उसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं होता है रिएक्शन में, या फिर ज़्यादा मॉइस्चर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए हम ड्राई सेल कह सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ड्राई सेल जो होता है तो उसका कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। जो सेल हम यूज़ करते हैं जनरली, जो बैटरी हम यूज़ करते हैं, टॉयज़, रिमोट कंट्रोल की टॉयज़ वगैरह हो, टीवी का रिमोट कंट्रोल वगैरह हो, या फिर वॉच जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर हमें देखना है जनरली कि उसमें क्या क्या होता है, किस तरह से उसकी अरेंजमेंट होती है, वो हम देखेंगे। एक सिंपल डायग्राम में यहाँ डायग्राम के हेल्प से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूँगा उसको, ठीक है। देखते हैं हम एक ऐसी सिंपल सी, आप अगर आप देखते हो या फिर आप घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जो भी यूज सेल है वो आप निकाल सकते हो और उसमें देख सकते हो कि ड्राई सेल की जो अरेंजमेंट होती है या फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है कैसे किया जाता है, ठीक है। ये जो आउटर सरफेस होता है, ठीक है, ड्राई सेल का, दिस आउटर सरफेस इज मेड अप ऑफ जिंक। ये बना होता है जिंक से, ठीक है, और यहाँ पर होता है निगेटिव चार्ज, और ये जिंक जो है तो इट एक्ट एज अ एनोड। ये एनोड की तरह क्या करता है, काम करता है। बिल्कुल सेंटर में, एग्जैक्टली जो सेंटर होता है, बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, एक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ऐड किया जाता है, मतलब ग्रेफाइट रॉड जो होता है तो वो ऐड किया जाता है, ठीक है। एकदम यहाँ पर अटैच नहीं करना है नीचे, ठीक है। ये जो ग्रेफाइट होता है और उसके ऊपर एक मेटल कैप भी होती है, सभी को पता है, ठीक है। एंड इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, जो बाहर आता है आप सभी को पता है, आपने देखा है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा उसको, ठीक है। तो ये जो है, तो ये क्या है आपका कैथोड, और ये जनरली बना होता है किससे, ग्रेफाइट से बना होता है। तो ये एक सिंपल अरेंजमेंट है, लेकिन अभी हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंटर में क्या है, ग्रेफाइट एक्ट एज अ कैथोड, और जो आउटर सरफेस होता है वो बना होता है जिंक से, जो एनोड की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर मैंने निगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है। अभी इसके साइड में ही क्या होता है, यहाँ पर एक बैग आपको दिखेगी, ठीक है। एक बैग होती है, ठीक है। इस बैग में हमें पेस्ट ऐड करनी है, ठीक है। इस बैग के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये जो पेस्ट है यहां तक हम ऐड करेंगे, ये पेस्ट हमें ऐड करनी है, ठीक है। सो लेट अस सी ये पेस्ट क्या होती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही स्केच करना है इसको, ठीक है, बस आपको रिप्रेजेंट करना होता है। अभी ये जो पेस्ट है, इट इज अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, दिस एक्ट एज ए इलेक्ट्रोड। ये जो दोनों है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड। अभी पेस्ट है मतलब मॉइस्चर है, लेकिन फिर भी मॉइस्चर बहुत ही कम प्रोपोर्शन में होता है, इसलिए हम ड्राई कंसिडर करते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर जो है मैं अलग अलग कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में एक्चुअली ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या क्या यूज़ करना है, ठीक है। 3 लेयर होती है अलग से, ठीक है। अब ये जो रेड पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ MnO2 पाउडर, ओके, विथ चारकोल। चारकोल भी होता है यहाँ पर, या फिर कोल भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखिए अभी आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, अभी इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है, और फिर से मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ इसको।
देखिए ये है एक सिंपल टिपिकल ड्राई सेल, ठीक है। ये ड्राई सेल का एक स्केच मैंने यहाँ पर निकाला है, इतना डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है एग्जाम में। आप एक फटक से हार्डली 30 सेकेंड में एक डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करनी होती है, ठीक है। तो ये एक सेल है, देखिए आउटर जो है ड्राई सेल का, तो आउटर जो ये हम कवरिंग कहते हैं, तो ये जिंक का बना होता है विच एक्ट एज अ एनोड, ये मैंने नेगेटिव चार्ज दिया। और सेंटर में जो है तो ग्रेफाइट है जो कैथोड की तरह एक्ट करता है। एनोड के बाद जैसे आप आगे जाओगे तो एक बैग होती है, पेपर बैग होगी या फिर एक प्लास्टिक बैग होती है विच इज पोरस एक्चुअली, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। इनका रोल है क्या, तो इनका रोल है बेसिकली दिस एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बहुत जरूरी होते हैं हमें, ठीक है। द एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट, दिस आर एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद में होता है MnO2 पाउडर। आपको बता दूं ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है कि ड्राई सेल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ड्राई सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी जो भी कुछ हो हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस मूव द वर्किंग ऑफ अ ड्राई सेल। अभी ड्राई सेल वर्क कैसे करता है वो हम देखेंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। ओके, सी हियर मैंने पहले ही कहा है आपको, जब वर्किंग आप लिखोगे, कंस्ट्रक्शन तो मैंने दिया है, ठीक है, वर्किंग आपको लिखना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर मेंशन कीजिए कि आप एनोड कौन सा यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एनोड क्या यूज कर रहे हैं आप, जिंक, ओके। कैथोड कौन सा यूज कर रहे हैं आप, कैथोड कौन सा आपका ग्रेफाइट, ओके। उसके बाद में आप इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करने वाले हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से आपके ZnCl2 प्लस NH4Cl, दोनों भी एसिडिक है, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है कि ड्राई सेल में रिएक्शंस कौन सी होती है, ठीक है, विच reactions takes place in the dry cell. Okay, so let us move towards the reactions in dry cell. Reactions in dry cell. मैं यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन रिप्रेजेंट करने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन शॉर्टली आपको लिखना होता है। सबसे पहले हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, ऑक्सीडेशन। तो पहली रिएक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ ऑक्सीडेशन एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो कैथोड पर ऑक्सीडेशन कैसे होगा, कैथोड कौन सा है यहाँ पर, तो कैथोड कौन है, जिंक। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब क्या होगा, जिंक गेट ऑक्सीडाइज टू Zn+2, ठीक है। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा कहाँ पर, तो Zn+2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जिंक गेट ऑक्सीडाइज इनटू Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक ही रिएक्शन है बस, ऑक्सीडेशन तो हो गई क्या, ऑक्सीडेशन नहीं। अभी क्या होने वाला है, इसके वजह से क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, NH4+ आयन जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट होते हैं। कैसे रिएक्ट होते हैं यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन जो है तो वो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये पहली रिएक्शन है। दूसरे रिएक्शन में क्या होगा, 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू 2NH3 प्लस हाइड्रोजन। दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए अभी मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए यही रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, ये नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको लिखनी है। क्या हो गया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, Zn+2NH4 प्लस कन्वर्ट इनटू 2NH3 प्लस H2। दिस इज द ऑक्सीडेशन बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। ये हो गई रिएक्शन जो कहाँ पर होती है, एनोड पर होती है। अभी कैथोड पर क्या होगा, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन जो हमें देखनी है। तो कैथोड पर क्या होगा, आप सभी को पता है कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कैथोड पर रिडक्शन कैसे होता है, लेट अस सी। MnO2 गेट reduced to MnO3। जो MnO2 है इसका रिडक्शन होता है किसमें, MnO3 में, ठीक है। तो कैसे होगा रिडक्शन, देखिए 2MnO2 प्लस H2, ओके, ये जो H2 है, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, Mn2O3 प्लस H2O। दिस इज द मैंगनीज
ट्राइऑक्साइड। देखिए ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ये ट्राइऑक्साइड है। दिस इज द रिएक्शन, और ये रिएक्शन कौन सी है? रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पर होती है? कैथोड पर होती है। कैथोड के पास ये तो ये होगी, ठीक है। तो अब ये दोनों रिएक्शन फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक्सप्लेन करता हूँ ऑक्सीडेशन कैथोड पे कैसे होता है। ये ओवरऑल रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी, लेकिन 2 स्टेप में होती है। पहला क्या होता है? जिंक का ऑक्सीडेशन होता है विच रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट एब्स्ट्रैक्टेड बाय द अमोनियम आयन, एंड अमोनियम आयन गेट कन्वर्टेड टू अमोनिया विथ लिबरेशन ऑफ H2। ये अंदर के अंदर ही रिएक्शन होने वाली, एंड दैट H2 इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड का कन्वर्जन मैंगनीज ट्राइऑक्साइड में होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होती है, वहां से आपको पता चलेगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तो कितना है? +4 है। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कितना है? +3 है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। +4 से +3 तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। एंड द रिडक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड इज क्वाइट स्लो रिएक्शन, एंड देयरफॉर इट इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ ऑफ द सेल। सेल का जो लाइफ होता है तो वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज द रिएक्शन विच आर टेक्स प्लेस एट कैथोड एंड एनोड। अभी हम क्या करेंगे? ओवरऑल सेल रिएक्शन हमें क्या करनी है? यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द ओवरऑल सेल रिएक्शन। देखते ओवरऑल सेल में क्या होता है। ओवरऑल सेल रिएक्शन इन ड्राई सेल। ड्राई सेल में ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसी होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? एनोड वाली रिएक्शन लिखेंगे। एक सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रॉन का कंसिडरेशन करना ही नहीं है। पहली रिएक्शन में क्या होता है? Zn प्लस 2NH4 प्लस, ओके, कन्वर्ट इनटू Zn प्लस 2 प्लस 2NH3 प्लस H2। ये हो गया कौन सी रिएक्शन हो गई? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। दूसरी रिएक्शन में क्या होता है? 2Mn मतलब रिडक्शन रिएक्शन में प्लस H2 कन्वर्ट इनटू Mn2O3 प्लस H2O। ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। अभी ओवरऑल सेल रिएक्शन में लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या हो जाएगा? या हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सो कैसे लिख पाऊंगा मैं रिएक्शन? Zn प्लस 2NH4 प्लस, ओके, प्लस 2MnO2 कन्वर्ट इनटू Zn प्लस 2 प्लस 2NH3 प्लस Mn2O3 प्लस H2O। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर द ड्राई सेल। अभी देखिए ये ड्राई सेल जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है 1 मार्क के लिए ओवरऑल सेल रिएक्शन भी आपको आ जाए, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। Zn प्लस 2 का कन्वर्जन ZnCl2 में हो जाता है, जो यहाँ पर हमने लिया है, विच कैन बैलेंस ईच अदर, जो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते, क्योंकि NH4Cl NH का कन्वर्जन NH4Cl का कन्वर्जन अमोनिया में हो जाता है। तो जो Cl माइनस आयन होते हैं तो Cl माइनस आयन के साथ Zn क्या हो जाता है? रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। ये दूसरी बात है। और बाद में सेल हमें क्योंकि हम रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार अगर इसका कन्वर्जेंस में हो जाए, एक बार पूरा मैंगनीज डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाए तो सेल वर्क नहीं करेगा बाद में, क्योंकि जब तक MnO2 पाउडर उसमें है, मैंगनीज डाइऑक्साइड उसमें है, तब तक सेल वर्क करेगा। जैसे ही उसका पूरा कन्वर्जन ट्राइऑक्साइड में हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। अभी ये जो ड्राई सेल हमने देखा है ना, तो ये वर्क करता है एसिडिक कंडीशन में, और एसिडिक कंडीशन में जिंक जो है जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? अल्कलाइन कंडीशन में भी ये रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब अल्कलाइन कंडीशन जो होती है तो ये भी हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो अल्कलाइन कंडीशन में जनरली ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे। जनरली क्या होता है ना, अल्कलाइन कंडीशन में जो जिंक होता है, तो जिंक अल्कलाइन कंडीशन में आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं? अल्कलाइन कंडीशन में तो इससे आपको क्या मिलेगा? ZnO प्लस क्या मिलेगा? H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। मतलब इसका कन्वर्जन हो जाता है वाटर में। और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस जो है तो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। मतलब ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। जो एसिडिक कंडीशन में थोड़ी सी जल्दी होती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होती है? थोड़ी सी स्लो रिएक्शन होती है। और बाद में करना क्या है? बस आपको दूसरे इसमें क्या होता है जनरली, जो हम दूसरा एग्जाम्पल आप देखते हो वहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि जो मैंगनीज ऑक्साइड है, ठीक है, इस मैंगनीज ऑक्साइड के साथ में क्या होता है? ये H2 क्या होता है? रिएक्ट होता है, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ में, ओके, 2MnO2 प्लस
क्या लिखोगे आप, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mn2O3 प्लस 2H माइनस। मतलब आपकी अल्कलाइन कंडीशन फिर से क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको देखनी है तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में आप देख सकते हो क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये H2O भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, Zn प्लस 2MnO2, कौन सा कंडीशन मेंटेन किया हमने, अल्कलाइन। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, अल्कलाइन कंडीशन हम यूज़ करते हैं। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ZnO प्लस क्या मिलेगा, Mn2O3। ये बैलेंस रिएक्शन है। सो ये जो दोनों रिएक्शन मैंने लिखी, आपको ये ध्यान में रखना है, ऊपर वाली जो रिएक्शन मैंने लिखी ये कौन से कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में, और ये जो रिएक्शन मैंने लिखी ये कौन से कंडीशन में, अल्कलाइन मतलब बेसिक कंडीशन में मैंने क्या किया, यूज़ किया। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका जो लाइफ होता है थोड़ा सा कम होता है, इसका लाइफ ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि बेसिक कंडीशन में जिंक का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। सो होप यू गेट एन आइडिया अबाउट द ड्राई सेल, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज। देखिए जब कभी आप स्केच करोगे ना तो इतना डेकोरेशन करेंगे, और स्केच भी कहाँ करना है आपको, जब आप बोर्ड की एग्जाम दोगे, कोई भी बोर्ड हो तभी आपको स्केच करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आपको बेसिकली रिएक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है कि रिएक्शन में क्या होता है, कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से है, एसिडिक कंडीशन कहाँ पर है, रिएक्शंस क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, अमोनिया कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का ट्राइऑक्साइड में कैसे कन्वर्जन होता है, एसिडिक कंडीशन में कैसे होता है, बेसिक कंडीशन में कैसे होता है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सो होपफुली कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्राई सेल आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिएक्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, इसके बाद में हमें सेकेंडरी गैल्वानिक सेल देखना है। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल, दैट इज सेकेंडरी गैल्वानिक सेल। अभी हम देखेंगे सेकेंडरी गैल्वानिक सेल। एज यूजुअल मैंने पहले बताया आपको कि सेकेंडरी गैल्वानिक सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है लीड एसिड बैटरी, या फिर उसको हम लीड एक्यूमुलेटर भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको ऑटोमोबाइल बैटरी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट है क्योंकि हमें दोनों इसमें इसके रिएक्शन स्टडी करने हैं। ये जो है तो इसको हम ऑटोमोबाइल बैटरी कहेंगे। सो लेटेस्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो लीड एक्यूमुलेटर है, तो लीड एक्यूमुलेटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो लीड एक्यूमुलेटर एक जो है तो एक कंटेनर यूज किया जाता है, एक टब प्लास्टिक होता है जनरली बैकेलाइट टाइप, ठीक है, जिस पर एसिड का कुछ ज़्यादा असर नहीं होता है क्योंकि एसिड हमें यूज़ करना है वहाँ पर। एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो प्लेट्स होते हैं वो प्लेट्स यूज़ करनी है, मतलब क्या एज अ कैथोड एंड एनोड, एक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर करूँगा। ठीक है, ये कलर अलग अलग क्यों ये भी मैं बताऊंगा आपको, बस ये आपके समझने के लिए है, ठीक है, कि ये क्यों लेना है। जनरली एज यूजुअल जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव आयन, मतलब यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करोगे आप, एनोड, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, पॉजिटिव आयन दिखाएंगे, 2000 कैथोड, ये क्या होंगे, कैथोड होंगे, ठीक है। अभी इनको हम कनेक्ट करेंगे। अभी कनेक्ट कैसे करना है देखिए, वायर से कनेक्ट करना है, ओके। कैथोड को भी हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो कैथोड को इस तरह से कनेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव एंड, ये हो गया आपका नेगेटिव एंड। अभी इसके अंदर हमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करना होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा यूज करेंगे, H2SO4, ठीक है। एक 2/3 लिमिट तक उसको भरा जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल स्केच है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसमें क्या यूज़ करने वाले हम, 38% H2SO4 सॉल्यूशन, 40% तक भी हो सकता है बट 38% इज द स्टैंडर्ड, ओके। उसके बाद में ये जो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, क्या थोड़ा मैंने रिप्रेजेंट किया, दीज आर द लीड प्लेट्स, ओके, विथ paste of lead oxide at surface,
मतलब सरफेस पर क्या होता है, लीड ऑक्साइड होता है, ठीक है। और इस साइड में जो मैंने यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, लीड प्लेट से, ये लीड है, ठीक है, लीड प्लेट से। ओके, तो एक सिंपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड, एनोड कौन सा है, लीड प्लेट से। ओके, अभी कैथोड में हम क्या यूज कर रहे हैं, लीड प्लेट्स विथ पेस्ट ऑफ लीड ऑक्साइड, वहां पर लीड ऑक्साइड की पेस्ट हम वहां पर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है तो हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, 38% H2SO4। इसका रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है तो एक सिंपली आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में क्या करोगे आप, लीड प्लस लीड सल्फेट। ओके, यहां पर आपको क्या लेना है, 38% H2SO4। ओके, यहां पर आप फिर से क्या लिखोगे, लीड सल्फेट एंड द लास्ट वन इज लीड ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। एक मार्क के लिए भी सवाल पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीड एक्यूमुलेटर। लीड एक्यूमुलेटर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। फिर से डायग्राम में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको, ठीक है। इस डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये टफ है, ओके। इस टफ में हम क्या करेंगे, जनरली ये 38% H2SO4 सॉल्यूशन से भरा होता है, जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है। यहाँ पर मैंने जो एनोड यहाँ पर लिया है तो ये सारे के सारे लीड प्लेट से, जो मैंने ब्लू लाइन से या फिर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए। यहाँ पर जो है ये लीड प्लेट से जो मैंने ब्लैक कलर से क्या किए, रिप्रेजेंट किए, जो आपको ऑब्जर्व करने। अभी हम क्या करेंगे ना, इसका वर्किंग देखेंगे, वर्किंग ऑफ अ लीड एक्यूमुलेटर। वर्किंग हमें दो टाइप में देखना है, वर्किंग ऑफ लीड एक्यूमुलेटर या लीड एसिड बैटरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, मतलब अभी आप इसको यूज कर रहे हो, ओके। डिस्चार्जिंग जब आप करते हो तो लीड एक्यूमुलेटर क्या होता है, गैल्वानिक सेल होता है। मतलब यहां पर लीड एक्यूमुलेटर कैसे सर्व कर रहा है आपको, एज अ गैल्वानिक सेल। ये क्या है आपका, गैल्वानिक सेल है। तो यहां पर क्या रिएक्शन होगी, किस तरह से होगी, आपको रिप्रेजेंट करना है। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ आपको गैल्वानिक सेल के रिएक्शन लिखने होते हैं, या फिर कभी कभी सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रिएक्शन लिखने होते हैं, या कभी कभी पूरा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा जब आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको रिएक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सी रिएक्शन होती है, कहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, क्या होता है एग्जैक्टली, ओके। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द रिएक्शंस इन सेल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ओके। डिस्चार्जिंग के दौरान कौन सी रिएक्शंस होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एट एनोड। एनोड पर जो ऑक्सीडेशन होता है वो हम देखेंगे। फिर एनोड क्या है आपका, एनोड कौन सा है, तो एनोड जो है आपका वो है लीड। लीड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा ऑक्सीडेशन लीड का, लीड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लीड प्लस आयन, ओके। एंड आफ्टर दैट देखिए ये जो लीड प्लस आयन है, लीड प्लस टू आयन, इट विल कंबाइन विथ SO4 माइनस टू आयन एंड यू गॉट लीड सल्फेट। आपको क्या मिलेगा, लीड सल्फेट। ये टोटल रिएक्शन हम देखते हैं क्या होगा। टोटल रिएक्शन में ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा Pb प्लस SO4 माइनस टू कन्वर्ट इनटू Pb SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखिए ये एक सवाल है सभी के मन में आया होगा कि ये सल्फेट आयन कहाँ से आए। तो हमने H2SO4 उसी पर्पस के लिए यूज किया है, क्योंकि H2SO4 जो होता है इसका हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे। देखिए डिसोसिएशन आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 4H प्लस आयन मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा 2SO4 माइनस 2। तो ये जो SO4 माइनस 2 आयन से, तो ये कहाँ से आए हैं, बेसिकली सल्फ्रिक एसिड से। वही सल्फ्रिक एसिड लेने का पर्पस भी वही है, ठीक है। चलो सेकेंड देखते हैं, रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड पर क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है, ठीक है। तो कैथोड पर रिडक्शन कैसे होगा, कैथोड कौन सा है आपका, तो ये क्या है, लीड ऑक्साइड प्लस यहां पर आप क्या यूज करोगे, 4H प्लस आयन, प्लस आप क्या लोगे, SO4 माइनस 2।
फिर आप बोलेंगे सर SO4 -2 कहाँ से आया? देखिए यहाँ पर मैंने 4H प्लस आयन जो है तो ये अभी यहाँ पर आया, H2SO4 का रोल ही वही है। और SO4 -2 आयन जो थे 2, उसमें से पहला यहाँ पर यूज किया है, दूसरा यहाँ पर है, और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। यू विल ऑब्टेन व्हाट, PbSO4 प्लस 2H2। आपको क्या मिलेगा, PbSO4 प्लस 2H2। ये सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है। आप देखिए ये ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि H प्लस कहां से आया, SO4 माइनस कहां से आया, तो ये इलेक्ट्रोलाइट से आया, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमने यहां पर लिया है। फाइनली हम क्या करेंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन देखेंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में देखते हैं हम, पहले हम क्या करेंगे, कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, जो ऑक्सीडेशन है, एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन सा हुआ है, लीड प्लस SO4 -2 कन्वर्ट इनटू लीड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी रिएक्शन क्या हुई, लीड ऑक्साइड प्लस 4H प्लस SO4 -2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू लीड सल्फेट प्लस 2H2O। अभी हमें क्या करनी है, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे, लेट अस सी, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसल हो गए, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूं यहां पर, लीड प्लस क्या लिखूंगा, लीड ऑक्साइड प्लस ये SO4 2SO4, ये क्या है 4H प्लस 2SO4 -2 कन्वर्ट इनटू PbSO4 2 PbSO4 प्लस क्या मिला आपको, 2H2O। आप इसको जो है ना, इसको एज अ H2SO4 भी आप लिख सकते हो, मतलब फिर से क्या मिला आपको, H2SO4। तो फाइनल रिएक्शन जो मैं लिख पाता हूं यहां पर, ठीक है, ये जो फाइनल रिएक्शन है, ठीक है, नीचे स्पेस कम है तो मैं ऊपर लिखता हूं, फाइनल जो रिएक्शन है कौन से सेल डिस्चार्जिंग के दौरान, वो कौन सी है, ठीक है, लीड प्लस लीड ऑक्साइड, ठीक है। फाइनल जो रिएक्शन है यहां पर लिखता हूं मैं, लीड प्लस लीड ऑक्साइड प्लस 2H2SO4 convert into 2PbSO4 plus 2H2O. This is the simple forward reaction takes place in a lead accumulator ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग के दौरान ये रिएक्शन होती है, ठीक है। फिर से एक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब लीड अक्यूमुलेटर डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, लीड का कन्वर्जन लीड सल्फेट में होता है, कहां पर, एनोड पर। अब लीड सल्फेट क्यों बना, क्योंकि वहां पर क्या लिया है मैंने, H2SO4 लिया। H2SO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, ठीक है, यहां पर H2SO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, ठीक है, और फिर आपको क्या मिलता है, लीड सल्फेट। वहीं दूसरी ओर कैथोड पर क्या होता है, लीड ऑक्साइड का कन्वर्जन लीड सल्फेट में होता है, यहां पर रिडक्शन प्रोसेस होती है और फिर से आपको क्या मिलता है, लीड सल्फेट। दोनों रिएक्शन को आप कंबाइन करते हो तो ये रिएक्शन आपको मिलेगी। हाँ, ये 4H प्लस 2SO4 -2, इसको आप H2SO4 भी लिख सकते हो, तो जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट की, तो ये सिंपल रिएक्शन है जो कब होती है, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, जब लीड एक्यूमुलेटर एज अ गैल्वेनिक सेल क्या करता है, आपको सर्व करता है, या फिर आप उसको एज अ गैल्वेनिक सेल यूज करते हो, ठीक है। अभी ये खत्म हो गया, सपोज ये रिएक्शन, जब तक H2SO4 वहां पर है तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही H2SO4 पूरी तरह से सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लीड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेल विल स्टॉप द वर्किंग, मतलब अब अभी गैल्वेनिक सेल काम नहीं करेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट वो खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है कि H2SO4 ऑब्टेन करना है, मतलब आपको फिर से जो आपके जो रिएक्टेंट थे वो फिर से आपको क्या करने हैं, वापस लाने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन ही रिवर्स करनी पड़ेगी। लीड एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर का मतलब ही वही है, एक्यूमुलेटर का यूज क्या होता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्यूमुलेटर, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। आप कहीं पर भी यूज करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां पे मोटर यूज होती है, ठीक है, फैन हो कुछ हो, तो उसके अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है, जो क्या करता है, डायरेक्शन जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन चेंज कर। वही यहां पर एक्यूमुलेटर का जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल यहां पर हमें यूज करना है। अभी हम क्या करेंगे कि जो डायरेक्शन है फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, वो चेंज करना है, हमें रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के बाद में ये जो प्रोडक्ट हमें यहां पर मिले, इन प्रोडक्ट को फिर से हमें किस में कन्वर्ट करना है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है। यहां पर H2SO4 लिखना था, ठीक है, H2SO4, ओके। सो ये आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। सो अभी हम मूव करते हैं कि जो लीड एक्यूमुलेटर वर्किंग करता है, ठीक है, तो वो किस तरह से करेगा, ठीक है, एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब अब अगर मुझे रिवर्स करना है तो कैसे करेगा, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट, अभी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर ये रिएक्शन आप यहां पर कंसिडर कीजिए, ठीक है। हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं इसको,
ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2H2SO4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको जिस तरह से लिखना है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, H2SO4 है। जैसे वाटर में हम डालेंगे तो H+ और सल्फेट आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, वर्किंग ऑफ लीड एक्यूमुलेटर एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, मतलब अभी हमें यहां पर क्या करनी है, उसकी चार्जिंग करनी है। ठीक है, यहां पर उसकी क्या करनी है, चार्जिंग करनी है। अभी देखिए चार्जिंग जब हम करेंगे यहां पर, ठीक है, तो वहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, चार्जेस रिमेन्स सेम। चार्जेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट फंक्शंस गेट चेंज। मतलब फंक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब जो पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है तो वो क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब गैल्वेनिक सेल के टाइम में जो पॉजिटिव वाला था वो कैथोड था, लेकिन अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिव वाला है वो क्या होगा, एनोड होगा। इट एक्ट एज एनोड, मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। चार्जेस वही रहेंगे, चार्जेस चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एक सिंप्लीफाई मैनर में यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, ऑक्सीडेशन एट एनोड। एनोड पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है आपको। ठीक है, तो एनोड पर अभी यहां पर क्या देखिए, एनोड क्या है, जो पॉजिटिव आयन था, पहले पॉजिटिव आयन पे क्या फॉर्म हुआ था वो भी आपको समझ लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन पे आपको क्या फॉर्म करना है, लीड ऑक्साइड फॉर्म करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लीड सल्फेट। ठीक है, लीड सल्फेट में क्या ऐड करोगे आप, 2H2O। ओके, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीड प्लस 4H प्लस SO4 -2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। और ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रोलाइटिक में नॉन स्पॉन्टेनियसली होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उसको, तभी ये होने वाला है, तभी इसका डिसोसिएशन होगा या फिर हम डिकम्पोजिशन होगा लीड ऑक्साइड में, एंड यू विल गेट द इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन है। अभी क्या होगा, रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, कैथोड पर रिडक्शन कैसे होगा, जो लीड सल्फेट है, ठीक है, इस लीड सल्फेट में आप क्या ऐड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, लीड प्लस SO4 -2। ठीक है, तो सेम रिएक्शन है। देखिए आप यहां पर सेम रिएक्शन है, बस थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। चलो अभी क्या करते हैं ना, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, यहां से डायरेक्टली लिखता हूं मैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेट कैंसल। ओके, अब मैं यहां पर क्या लिखता हूं, ओवरऑल में जो ओवरऑल रिएक्शन है, तो क्या लिखूंगा यहां पर, लीड सल्फेट प्लस लीड सल्फेट, 2 लीड सल्फेट प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पर क्या है, 2H2O। अभी कन्वर्जन देखिए आप किस में हुआ है, लीड प्लस लीड ऑक्साइड प्लस ये क्या है, 4H प्लस 2SO4 -2। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2H2SO4। मिल गया। मैंने पहले ही कहा था, जब तक H2SO4 है तब तक सेल वर्क करेगा। जैसे ही H2SO4 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, आपका सेल गैल्वेनिक सेल की तरह काम नहीं करेगा, फिर आपको उसको रिचार्ज कर। जब आप रिचार्ज करते हो तो रिचार्ज करते टाइम फिर से H2SO4 क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम यूज करते हैं बैटरी का, तो जनरली इवेपोरेशन होता है। जो 38% सोल्यूशन में वाटर है, तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो फ्लक्चुएशन हो जाता है उसमें, तो सेल की लाइफ कम भी हो सकती है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम हमें क्या करना होता है, जो लीड एसिड बैटरी होती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, H2SO4 जो होता है तो हम ऐड करते हैं, या फिर डाइल्यूशन के लिए जो बैटरी एसिड होता है वो हम उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जनरली मिलते हैं, आप अगर किसी भी बैटरी स्टोर पर आप जाओगे तो आपको वो मिलेगा। जनरली वो एसिड होता ही नहीं, उसके अंदर डिस्टिल वाटर होता है, आप ऐड कीजिए उसमें, क्योंकि H2SO4 का तो ये ऑपरेशन नहीं होगा, आपको पर्टिकुलरली ऐड करना होता है। ठीक है, एंड सेल विल स्टार्ट टू वर्क। तो ये दोनों
टाइप की रिएक्शंस हैं। ये जो रिएक्शंस है तो ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग है, ये जो रिएक्शन है ड्यूरिंग चार्जिंग है, ठीक है। अभी लीड एक्यूमुलेटर जब वर्क करता है, अब इसका सेल पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो सेल पोटेंशियल देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये जो उसका जो पोटेंशियल होता है जनरली तो 2 वोल्ट का होता है। तो इसीलिए जनरली जो बैटरी हम यूज करते हैं तो बैटरी एक तो 6 वोल्ट की होती है, तो 6 वोल्ट के लिए क्या करते हैं 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, टोटल 6 वोल्ट का हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, सीरीज में ऐड किया जाता है। या फिर जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाले होते हैं, जो बड़े गाड़ियाँ होती है ऑटोमोबाइल मतलब कार वगैरह होती है जिसमें एसी चलता है, या फिर कोई मोटरसाइकिल वगैरह है जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट होती है तो वो 12 वोल्ट की होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं 6 सेल को क्या करते हैं अरेंज करते हैं, सो 6 × 2 12 वोल्ट। तो वो जो ऑटोमोबाइल बैटरी होती है वो बैटरी और सेल में ये डिफरेंस है, जब हम बहुत सारे सेल एक साथ अटैच करते हैं सीरीज में तो उसका कन्वर्जन हम बैटरी में कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीड एक्यूमुलेटर गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, ठीक है, आज जो लेक्चर में मुझे डिस्कस करना था आपसे तो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने गैल्वेनिक सेल के दोनों टाइप, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी हमने डिस्कस कर लिए। गैल्वेनिक सेल के दोनों टाइप जो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी को हम बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी में बेस्ट एग्जांपल ड्राई सेल का मैंने दिया था, उसका स्केच वगैरह भी मैंने एक्सप्लेन किया, रिएक्शन भी एक्सप्लेन किए। रिएक्शन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको लीड एक्यूमुलेटर किस तरह से काम करते हैं उसका स्केच उस तरह से भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप रिएक्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। अगर कुछ डाउट्स है कुछ है तो हम इसको बाद में भी एक्सप्लेन करने वाले। देखिए ये जो लेक्चर है एक जनरल लेक्चर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच कैन बी यूजफुल फॉर द ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। आप स्टेट बोर्ड मतलब जो डिस्क्रिप्टिव मैनर में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर जेईई नीट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन जेईई नीट के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कैसे होती है, इसके लेक्चर हम अलग से लेने वाले। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा जेईई और नीट के रिलेटेड हम कैसे उसका स्टडी करें, ठीक है। जहाँ पर डिस्क्रिप्शन है हमें ट्रिक्स यूज़ करने होते हैं उसके लेक्चर में अलग से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो आप आज फिलहाल में इतना देख लीजिए। डाउट से तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, आप देते नहीं हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।